हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्वैप्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो स्वैप टाइप्स के बीच में आज हम टाइप्स भी पढ़ लेंगे और साथ में जो हमारे टाइप्स में से उसके आगे आएंगे कि आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस इसके लिए आई थी, वो भी हम पढ़ लेंगे आज ही। तो करते हैं, क्या है स्वैप्स। तो स्वैप्स के टाइप्स के बारे में सबसे पहला जो टाइप आता है वो आपके सामने है इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, आप बात कर लीजिए कि एक इट इन्वॉल्व्स, यानी इसमें क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग कैश फ्लोज एट अ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट विद दोज दैट हैव अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। मतलब इसने एक्सचेंज करना है अपना कैश फ्लो उसके साथ, एक फिक्स एक कह लो कि एक फिक्स इंटरेस्ट के रेट कैश फ्लो है और जो फिक्स इंटरेस्ट रेट कैश फ्लो होगा वो फ्लेक्सिबल के साथ करेगा। तो दैट नोन एज इंटरेस्ट रेट स्वैप। इंटरेस्ट मतलब एक फिक्स्ड वाला एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट के रेट के साथ क्या करेगा, दैट इज एक्सचेंज करेगा। फिर आता है द पार्टीज डू नॉट स्वैप प्रिंसिपल। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट को स्वैप नहीं किया जाता, इसमें नोशनल अमाउंट ली जाती है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जो आपको हेडलाइन दी, हेड यहाँ पे ब्लू लाइन में दे दिया है, बिटवीन टू पार्टीज अंडर ईच एग्री टू मेक पीरियोडिक पेमेंट टू अदर फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड अपॉन द नोशनल अमाउंट। नोशनल अमाउंट के बेस पे हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करके दो पार्टीज आपस में डील करेंगी, यानी फिक्स इंटरेस्ट वाला फ्लोटिंग के साथ कर लेगा और इस तरीके से इंटरेस्ट रेट स्वैपिंग की जाती है ताकि रिस्क कवर कर लिया जाए। लेकिन अब नीचे देखो, नोशनल अमाउंट क्यों नहीं आती, मतलब क्यों ली जाती है, प्रिंसिपल क्यों नहीं ली जाती, क्योंकि इसमें कोई फॉरेन एक्सचेंज तो लिया नहीं जाता। तो अगर वहाँ पे किसी फॉरेन एक्सचेंज को नहीं लिया जाता तो प्रिंसिपल अमाउंट की भी ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती। तो इसलिए हम नोशनल अमाउंट को ही एज अ प्रिंसिपल यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। फिर आता है इसके कुछ साइलेंट पॉइंट्स हैं जो इसके सामने आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो एन इंटरेस्ट रेट इज़ अ सीरीज ऑफ एफ आर एस मतलब क्या है, यहाँ पे फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट स्वैप एक तरीके का फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट ही है। द नोशनल प्रिंसिपल इज नॉट नॉर्मली एक्सचेंज बिटवीन द काउंटर पार्टीज। दूसरी ये बात आती है कि जो नोशनल प्रिंसिपल है वो ज़्यादातर एक्सचेंज में नहीं आता, किसके अंदर, दैट इज़ इन काउंटर पार्टीज जो हमारे फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स के अंदर आती हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। असल में ये कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जिसमें दो पार्टीज आपस में एग्री होती हैं इंटरेस्ट पेमेंट को एट अ नोशनल, यानी ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल के बेस पे एक एग्रीड पीरियड के टाइम पे एक्सचेंज करने के लिए। फिर आता है बाइंग एन IRS, दैट इज इंटरेस्ट रेट स्वैप मीन्स चूजिंग टू पे फिक्स एंड रिसीव फ्लोटिंग। सीधी सी बात है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि फिक्स के बदले फ्लोटिंग के साथ डील करना या फ्लोटिंग के बदले फिक्स डील करना। तो वही बात आ गई कि एक्सचेंज एक फिक्स कर लिया, दूसरा फ्लेक्सिबल आ गया, या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज कर लिया, फिक्स्ड आ गया। फिर आता है प्राइजेज ऑफ IRS आर कोटेड इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड लेग। देखो, फिक्स लेग मतलब एक पक्का और 100% जो आपने प्राइस फिक्स कर लिया वही लिया जाएगा उसके बेस पे, और उसके बेस पे ही डील होगी, उसके अलावा कहीं पे कुछ नहीं देखा जाएगा, कोटेड किया जाएगा वहाँ से प्राइस। फिर आता है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट रेट स्वैप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंट वैल्यू। देखो, प्राइस कौन सा होगा, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। और किसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड रेट कैश फ्लोज एंड फ्लोटिंग रेट कैश फ्लो। जो फ्लोटिंग और फिक्स्ड रेट कैश फ्लोज हैं उसके बेस पे प्राइस क्या किया जाएगा, कोट किया जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है करेंसी स्वैप। अब ये करेंसी स्वैप क्या है, दिस टाइप ऑफ स्वैप इन्वॉल्व द काउंटर पार्टीज एक्सचेंजिंग द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट इन डिफरेंट करेंसीज। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट्स को ना हम जो काउंटर पार्टीज हैं वो एक्सचेंज करती हैं इन डिफरेंट करेंसीज के अंदर, इस करेंसी स्वैप में। लेकिन जो इसका मेन मीनिंग है ना, वो ये देखो, जो आपको मैंने ब्लू में कोड करके दिया है कि इट रेफर्स टू द लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज to exchange two currencies at a later date but at a predetermined exchange rate। एक्सचेंज रेट प्री डिटरमाइन किया जाएगा, लेकिन जो करेंसीज हैं वो लेटर डेट में दो आपस में करेंसीज मिलकर क्या करेंगे, एक्सचेंज की जाएंगी दो पार्टीज के अंदर। यानी जो काउंटर पार्टीज हैं वो क्या करेंगी, दो करेंसीज को लेटर डेट के बीच में एक्सचेंज करेगी एट अ प्री डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट, और ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और जिसमें करेंसीज को एक्सचेंज किया गया हो एक एट अ लेटर डेट पे ऊपर, वो होती हैं करेंसी स्वैप। फिर आता है अनलाइक इंटरेस्ट। इसमें क्या है, करेंसी स्वैप में हम प्रिंसिपल अमाउंट भी ले लेते हैं, ये चीज़ इसमें लिखी गई है। फिर आता है द डिफरेंट काइंड्स। इसमें कुछ पार्ट्स, यानी इसमें कुछ काइंड्स आते हैं इसके, जैसे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट स्वैप क्या होता है।
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट स्वैप होता है, कवर्स बोथ प्रिंसिपल एंड कूपन फ्लोज। उसमें हम प्रिंसिपल और कूपन फ्लोज जो भी आते हैं वो सारे ले लेते हैं। प्रिंसिपल ओनली स्वैप का मतलब है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट ही ली जाएगी, और कूपन इंटरेस्ट स्वैप का मतलब उसमें सिर्फ कूपन फ्लोज ही लिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ही हैं, बस इससे ज़्यादा आपको मतलब मुश्किल नहीं आएगी। फिर आते हैं बेसिस स्वैप के ऊपर। अब ये बेसिस स्वैप क्या है, बोथ लेग्स हैव डिफरेंट फ्लोटिंग रेट्स, दोनों साइड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोटिंग रेट्स होंगे, ठीक है। फ्लोटिंग रेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट माने जाएंगे इसके अंदर। इट कुड आइदर बी एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, और ये इंटरेस्ट रेट स्वैप भी हो सकता है, करेंसी स्वैप भी हो सकता है। यानी जो बेसिस स्वैप है वो चाहे करेंसी भी हो फिर चाहे वो इंटरेस्ट भी हो, लेकिन होगा दोनों अलग फ्लोटिंग रेट के ऊपर। वेयर बोथ स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लो हैव अ फ्लोटिंग रेट, देखो आएगा फ्लोटिंग रेट ही, लेकिन होगा दोनों का अलग अलग। मोस्ट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट बेस पेमेंट्स ऑन द फिक्स रेट अगेंस्ट अ फ्लोटिंग रेट, ज़्यादातर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बेस पेमेंट्स के ऊपर फिक्स से फ्लोटिंग जाते हैं, लेकिन इस केस में हम दोनों में ही फ्लोटिंग रेट्स ले लेंगे, दोनों में ही फ्लोटिंग चलेंगे, फिक्स्ड आएगा ही नहीं, ये चीज़ इसमें लिखी गई है। फिर इसमें कुछ कॉमनली क्या होता है, ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है, लाइबिलिटीज़ आर टाइड टू वन फ्लोटिंग रेट इंडेक्स, इसमें लाइबिलिटीज़ ज़्यादा कनेक्टेड होती हैं, तो लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को ज़्यादातर लाइबिलिटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, इस स्वैप को इस्तेमाल करते हैं कि हमारी जो देनदारी है वो कम हो सके, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल एसेट्स आर टाइड टू अनदर फ्लोटिंग इंडेक्स, मतलब अगर हम बात करें तो वन फ्लोटिंग इंडेक्स पर लाइबिलिटी आती है और दूसरे फ्लोटिंग इंडेक्स के ऊपर फाइनेंशियल एसेट्स को हम देख लेते हैं, और जो मिसमैच होता है, ठीक है, कैन बी हेडेड वाया, देखो जी तीन चीज़ों में हम इसे यूज़ कर लेते हैं। एक साइड पे हम लाइबिलिटीज़ को ले लेते हैं, दूसरी साइड पे हम फाइनेंशियल एसेट्स को ले लेते हैं, और जो मिसमैच होता है उसे हम हेजिंग करके डील कर लेते हैं, तो वो होती है बेसिस स्वैप। डन। देन हमारे पास आ गई नेक्स्ट, दैट इज कमोडिटी स्वैप। कमोडिटी स्वैप भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे दो पार्टीज एग्री होती हैं कैश फ्लोज को क्या करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, डिपेंडेंट ऑन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी। अंडरलाइंग मतलब एक तरीके की डेरिवेटिव एसेट होती है वो, उसके बेस के ऊपर, यानी जो डिपेंडेंट होती है, यानी जो कैश फ्लोज डिपेंड होते हैं एक अंडरलाइन कमोडिटी के ऊपर, उसको हम आपस में दो पार्टीज क्या करते हैं, डील जब करें उसके प्राइस को लेकर या उसके कैश फ्लोज को एक्सचेंज करें, तो वो होते हैं कमोडिटी स्वैप। और जो कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कमोडिटी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें काउंटर पार्टीज क्या करती हैं, फ्लोटिंग कैश फ्लोज के ऊपर ही सारा काम करती हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन अ कमोडिटी स्पॉट प्राइस फॉर फिक्स कैश फ्लो। ध्यान से समझो, यहाँ पे कमोडिटी का स्पॉट प्राइस जो फिक्स्ड कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड है, उसके बेस के ऊपर हम देखो मतलब एक्सचेंज करना फ्लोटिंग कैश फ्लोज को किसके बेस पे ऊपर, फिक्स्ड कैश फ्लोज के ऊपर जो हमारी कमोडिटी एट अ स्पॉट प्राइस चल रही है वो। फिर आता है दीज स्वैप्स आर जनरली यूज बाय द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और ये ज़्यादातर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूज करते हैं। फिर आ गया क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्या है, बहुत छोटी सी एक हेडिंग के लाइन में आपको बताया गया है कि इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्वैप डिजाइन टू ट्रांसफर द क्रेडिट एक्सपोजर। इसमें हम क्रेडिट रिस्क को मतलब ख़त्म करने के लिए, मतलब फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट का जो रिस्क होता है, क्रेडिट रिस्क, उसको एक्सपोज या उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप करते हैं। तो बहुत ईजी है, इससे आगे आपको ज़्यादा मतलब डिटेल में इसे जाना नहीं पड़ेगा। तो क्रेडिट वाला क्रेडिट रिस्क को करने के लिए होता है। अब देखो जी, टाइप्स तो यहाँ पे ख़त्म हो गए, डिटेल में आपको समझा दिया, लेकिन जो IRS था ना, दैट इज़ IRS क्या था, इंटरेस्ट रेट स्वैप, उसके ऊपर RBI ने कुछ फीचर्स यानी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। तो उन गाइडलाइंस के रिगार्डिंग आपको आज मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। तो क्या वो गाइडलाइंस है, जैसे कि सबसे पहले है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जिसमें रीजनल रूरल बैंक्स नहीं आएंगे, या प्राइमरी डीलर्स हो गए, या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, आर फ्री टू अंडरटेक, वो आसानी से जब मर्जी IRS का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑन बैलेंस शीट मैनेजमेंट फॉर मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग के लिए वो कभी भी IRS का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे मे ऑल्सो ऑफर दीज प्रोडक्ट टू कॉर्पोरेट फॉर हैजिंग देयर ऑन बैलेंस शीट, अपनी बैलेंस शीट के एक्सपोजर्स को हेज करने के लिए भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसे ऑफर करने के मतलब एज अ ऑफर वो किसी को क्या कर सकते हैं, ये स्वैप्स बेच सकते हैं और अपनी बैलेंस शीट को हेज कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट शुड इंश्योर एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बिफोर वेंचरिंग इनटू मार्केट मेकिंग एक्टिविटी। मार्केट मेकिंग एक्टिविटी को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स के पास क्या होना चाहिए, एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए।
द बेंचमार्क रेट शुड नेसेसरी इन्वॉल्व ऑन इट्स ऑन इन द मार्केट एंड रिक्वायर मार्केट एक्सेप्टेंस। जो बेंचमार्क है वो भी पता होना चाहिए, मार्केट का अपना होना चाहिए, और मार्केट एक्सेप्टेंस यानी मार्केट भी उसे एक्सेप्ट कर रही हो। ये नहीं कि आपने वो चीज़ कर ली इसका मतलब सब हो गया, नहीं, साथ में सबका होना भी ज़रूरी है। द पार्टीज आर फ्री टू यूज़ एनी डोमेस्टिक मनी, पार्टीज कोई भी डोमेस्टिक मनी का इस्तेमाल कर सकती हैं एज अ बेंचमार्क रेट। ठीक है जी। फिर 6 देखिए, देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज ऑफ नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, यानी वो मैक्सिमम हो मिनिमम हो। साइज नॉर्म्स आर इमर्ज इन द मार्केट विद द साइज जो होगा वो मार्केट के हिसाब से देखा जाएगा। और देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेनर एज वेल, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन कोई भी टेनर के ऊपर यानी नहीं लगेगी। तो ये इतना तो क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद देखिए, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड प्राइमरी डीलर्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन कैपिटल फॉर एफआरएज एंड आईआरएस। जो भी बैंक, इंस्टीट्यूशंस और प्राइमरी डीलर्स हैं उसे कैपिटल मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल मेंटेन करके रखनी पड़ेगी एफआरए दैट इज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स के अंदर या फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के अंदर। ठीक है। ट्रांजेक्शन्स फॉर हैजिंग एंड मार्केट मेकिंग पर्पस शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। ट्रांजेक्शन हैजिंग के लिए और मार्केट मेकिंग पर्पस के लिए अलग अलग रिकॉर्ड करो, ये ज़रूरी है इसके अंदर। और 10th देखिए, पार्टिसिपेंट्स कुड कंसीडर यूजिंग ISDA। पार्टिसिपेंट कुड कंसीडर क्या करना होगा उनको, ISDA दैट इज इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट विद सुटेबल मॉडिफिकेशंस फॉर ट्रांजेक्शंस इन FRA एंड IRS। मतलब पार्टिसिपेंट्स को जो इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन है उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स और मॉडिफिकेशंस आई हैं उसके रिगार्डिंग ही अपनी ट्रांजैक्शन जो वो FRA और IRS के अंदर कर रहा है उसे टाइम टू टाइम मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी और करनी है। फिर आता है पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर ऑपरेशंस। पार्टिसिपेंट्स को ज़रूरी है कि वो अपने ऑपरेशंस FRA और IRS को फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर देते रहें जल्दी से जल्दी। किसको, मतलब फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर वो RBI को या RBI के मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को सबमिट करवाते रहें। और कैपिटल एडिक्वेसी जो है बैंक्स की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिगार्डिंग टू FRA और IRS है वो टाइम टू टाइम कैलकुलेट होनी चाहिए। तो आई होप पढ़कर आपको बहुत इजी लगेगा और साथ में समझा है तो बहुत और इजी लग जाएगा, इससे आसान हो जाता है काम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। स्वैप्स के टाइप्स और गाइडलाइंस आपको मैंने डिटेल में पढ़ा दी हैं और बेसिक वीडियो मैंने पहले डाल दी है, तो आपको नोट्स उसके भी मिल जाएंगे, इसके भी साथ में मिल जाएंगे। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा साथ में दोस्तों, उसका लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।